प्रश्न 2 का 4 निम्नांकित के सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 2 का 4 निम्नांकित के सार्व गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए 9 का गुणनखंड कौन कौन होगा। तो 1, 3 और 9। ठीक है, 1, 3 और 9। देखिए 1 से भी विभाजित होता है 9, 3 से भी विभाजित होता है 3 तिहाई 9, और 9 से भी एक बार में विभाजित होता है। 12 का 1, 2, 3, 4, 6 और 12। तो देखिए 1 से भी विभाजित होता है, 2 से भी, 3 से भी, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूना 12, 12 गुना 1 12। ठीक है, तो 12 का गुणनखंड हो गया 1, 2, 3, 4, 6, 12, 15। 15 का 1, 3, 5, फिर 15। तो 1, 3, 5, 15। तो देखिए 1 मिल रहा है और 3 मिल रहा है। देखिए 1 है तीनों में, 1 से तो सब अंक कोई भी संख्या कटेगा, और 3 से भी देखिए 3 से 9, 3 से 9 विभाजित हो रहा है 3 तिहाई 9, 3 से 12 भी, 3 चौक 12, और 3 से 15 भी, यानी 1, 3, 1 और 3 क्या हो गया सार्व गुणनखंड, यानी तीनों का गुणनखंड है 1 और 3। देखिए 3 भी है तीनों में और 1 तो रहेगा ही। ठीक है, तो 1 और 3 लिखेंगे हम सार्व गुणनखंड। तो लिखेंगे 9, 12 और 15 का सार्व गुणनखंड कौन कौन होगा। तो 1 और 3 होगा, 1 और 3, 9, 12, 15 का सार्व गुणनखंड 1 और 3 है। तो इसका उत्तर होगा 1 और 3। प्रश्न 2 का 5 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 7 के सार्व गुणज है। तो 5। तो प्रश्न 2 का 5 में कह रहा है 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 7 के सार्व गुणज है, यानी वैसी संख्या जो 3 से भी विभाजित होता है और 7 से भी। ठीक है, तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे। देखिए 7 का 7, तो 7 3 से नहीं विभाजित होता है, 7 दूना 14, 14 भी 3 से विभाजित नहीं होता है, 7 या 21। तो 21 हो गया सबसे पहला, क्योंकि देखिए 3 से भी विभाजित होता है 21, 3 के भी पहाड़ा में आता है और 7 के भी पहाड़ा में। ठीक है, तो ये हो गया गुणज, दोनों का गुणज हो गया सार्व गुणज 3 और 7 का। 3 के भी पहाड़ा में 21 आता है और 7 के भी पहाड़ा में। ठीक है, अब देखिए 7 चौक 28, 28 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, यानी 3 से विभाज्य नहीं होता है 28, तो 28 को नहीं लिखेंगे। 7 पचे 35, तो 35 भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि 35 3 से नहीं कटता है। 42 लिखेंगे। देखिए 42 3 से कटता है, 14 तिया 42। ठीक है, तो 42 लिखेंगे। 7 से भी कटता है 42। अब 7 सते 49, 49 नहीं लिखेंगे। 7 अट्ठी 56, तो 56 भी नहीं लिखेंगे। 7 नंबर 63, देखिए 63 लिखेंगे, क्योंकि 3 से 63 कटता है 21 बार में। ठीक है, 21 तिया 63। 56 3 से नहीं कटता है, ना ही 49 3 से कटता है। तो 21, 42, 63 और 7 दहाँ के 70, 70 3 से नहीं कटता है। 11 सते 77, 77 भी 3 से नहीं कटता है, तो 12 सते 84, 84 देखिए 3 से कट जाता है। 13 सते 91, 91 3 से नहीं कटता है। और 14 सते 98, 98 भी 3 से नहीं कटता है। ठीक है, तो बस 100 से छोटा ही कह रहा है।
15 सतह 105 हो जाएगा, तो वो तो बहुत दूर हो गया, 100 से बड़ा नहीं कह रहा है यहाँ पे। तो बस इसका उत्तर होगा 21, 42, 63 और 84। तो 100 से छोटी, देखिए 100 से सब छोटा है, 3 और 7 के सार्व गुणज है, यानी 3 का भी गुणज है और 7 का भी। देखिए 3 से भी कटता है और 3 के भी पहाड़ा में आता है ये सब, और 7 के भी पहाड़ा में। ठीक है, तो 21, 42, 63 और 84। प्रश्न 3 का पहला, 6 और 9 के प्रथम 5 सार्व गुणज ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 3 का पहला, तो 6 और 9 के प्रथम 5 सार्व गुणज, तो यानी 6 का भी गुणज हो और 9 का भी। तो देखिए 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम, क्योंकि बड़ा 9 है यहाँ पे, जैसे उसमें 3 और 7 में 7 का पहाड़ा पढ़ रहे थे। तो देखिए 9 का पहाड़ा, 9 का 9, 9 6 से नहीं कटता है, तो 9 नहीं लिखेंगे, 9 दूनी 18। तो 18 देखिए 6 के पहाड़ा में भी आता है और 9 के पहाड़ा में भी, तो 18 हो गया इसका उत्तर। 9 27, 27 6 से नहीं कटता है, तो 27 नहीं लिखेंगे, 9 चौक 36, 36 देखिए 6 के पहाड़ा में भी आता है, 6 छक 36, और 9 के भी पहाड़ा में। उसी तरह 9 पचे 45 नहीं लिखेंगे, 9 छक 54 लिखेंगे, क्योंकि 45 6 से नहीं कटता है, 54 6 से कटता है, 9 छक 54, 6 नमा 54, यानी 6 के पहाड़ा में आता है। उसके बाद 9 सते 63 भी हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि 6 से नहीं कटता है, 9 अठी 72, 72 देखिए 6 से कटता है, 12 छक 72, तो 72 हम लिख देंगे। और उसके बाद और 5 ही कह रहा है, तो बस और लिख देंगे अब, क्योंकि 4 हो गया है, 5 गुणज कह रहा है, यानी 6 और 9 के प्रथम 5 सार्व गुणज, तो 4 हो गया। अब अंतिम में देखिए 9 अठी 72, 9 नमा 81, 81 6 से नहीं कटता है, तो 9 दहाँ के 90, 90 देखिए 6 से कट जाता है, 15 छक 90। ठीक है, तो 18, 36, 54, 72 और 90 हो जाएगा इसका उत्तर। दूसरा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो प्रश्न 3 का दूसरा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? देखिए 3 ठो 9 लिख देंगे, तो सबसे बड़ी संख्या होता है 9। ठीक है, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होता है, तो 3 अंकों की, तो 3 9 लिख देंगे। ठीक है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। अब कह रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंडन देखिए इस तरह हम कर लेंगे, तो अभाज्य संख्या से इसको गुणनखंड करना है, यानी अभाज्य संख्या से इसको लगाना है। तो देखिए 2 से तो ये कटेगा नहीं, क्योंकि अंत में 9 है, तो 3 से कटेगा, 3 क्या है? अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या से ही इसको लगाएंगे, ये नहीं कि 9 से लगा दिए, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए 9 से हम नहीं लगाएंगे। 3 से देखिए लग रहा है सबसे पहले, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, फिर 3 से लग रहा है 3 गुना 1 3, 3 गुना 1 3, 3 गुना 1 3, 111, फिर 3 से लग रहा है 3 तिहाई 9, 2 इधर गया तो 21 हो गया, 3 सते 21, यानी 37 तिया 111। ठीक है, 37 तिया 111। अब देखिए 37 क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अब नहीं लगेगा, तो 37 लगेगा भी तो अपने आप से ही, 37 से ही एक बार में। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड, तो देखिए अभाज्य संख्या कौन कौन हो गया? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 37। ठीक है, एक तो अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे हम, तो लिखेंगे यहाँ पे 999 बराबर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 37, तो यही हो गया अभाज्य गुणनखंडन। तो 999 का अभाज्य गुणनखंडन हो गया 3 गुना 3 गुना 3 गुना 37। ठीक है, इसको देखिए गुना करेंगे तो 999 आ जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 27 गुना 37 करेंगे तो 999 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, देखिए सब यहाँ पे अभाज्य संख्या है चारों, तो अभाज्य गुणनखंडन इस तरह से हम निकालते हैं।
तो पहले सबसे छोटा भाज्य संख्या रखना है, यानी सब जिससे ये कट जाए, ये नहीं कि 2 रख देना है, 2 से तो ये कटेगा नहीं, इसलिए 2 नहीं लगाएंगे। 3 से कट रहा है तो 3 रखेंगे। उसी तरह सबको लगाते जाना है भाज्य संख्या से।